प्रभु जी दर्शन दीजो, हम हैं खड़े तेरे द्वार। पारसनाथ पारसनाथ बनो नाथ अब हमारे, हम हैं खड़े तेरे द्वार। जन्म जन्म से भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्यासी है अखियाँ प्यास बुझा दो, प्यासी है अखियाँ प्यास बुझा दो। बामा देवी के दुलारे प्रभु जी दर्शन दीजो, हम हैं खड़े तेरे द्वार। तुम पारस हो हम हैं लोहा, तेरे स्पर्श से बन जाए सोना। कब होगा प्रभु संग में ऐसा, कब होगा प्रभु संग में ऐसा। कब होंगे जे नजारे प्रभु जी दर्शन दीजो, हम हैं खड़े तेरे द्वार। पारसनाथ पारसनाथ बनो नाथ अब हमारे, हम हैं खड़े तेरे द्वार। त्रिभुवन पीड़ा हरनहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण हरता तुमको वंदन बारंबार। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना, उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन, सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरनी हेम कुंवर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरनी हेम कुंवर की बोलो सारे जय जय का। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, श्री आवश्यक जी सूत्र के अंदर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 18 प्रकार के पाप कहे हैं
उनमें 13वां पाप है जिसका नाम है अभ्याख्यान। अभ्याख्यान का अर्थ है किसी पर झूठा आरोप लगाना, किसी पर झूठा कलंक रख देना, झूठा कलंक लगा देना। जो गलती किसी ने की नहीं है उस गलती का आरोप उसके ऊपर कर देना, यह अभ्याख्यान पाप कहलाता है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति को सज्जन कहना यह झूठ है, दुष्ट को दुष्ट कहना यह सत्य है लेकिन कड़वा है, सज्जन को सज्जन कहना यह पूर्ण सत्य है, और सज्जन को दुष्ट कहना इसको अभ्याख्यान कहते हैं। किसी को गुण को ऊपर अवगुण रख देना, आरोपित कर देना, किसी की अच्छाई पर बुराई को आरोपित कर देना, यह अभ्याख्यान पाप कहलाता है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु, जो व्यक्ति किसी के ऊपर कलंक लगाता है, किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण करता है, वो व्यक्ति कैसे पाप कर्मों का संचय करता है और कैसे उसका परिणाम भोगता है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम, जो व्यक्ति किसी पर झूठा दोषारोपण करता है, किसी पर कलंक लगाता है, वो ऐसे पाप कर्मों का संचय करता है कि उन पाप कर्मों को उसी रूप में बिल्कुल वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। यदि किसी ने निर्दोष व्यक्ति को कलंकित किया है तो उसको भी निर्दोष होते हुए कलंकित तो होना पड़ेगा। अभ्याख्यान एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बाकी जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित है। वो सारे जो पाप हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं, तप के द्वारा काटे जा सकते हैं, लेकिन अभ्याख्यान सत्य के ऊपर झूठ का आरोप कर देना, सत्य पर असत्य का आरोपण करना, ये एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, जिसको कोई तप भी नहीं काटता है, जिसको कोई आशीर्वाद भी नहीं काटता है। ये पाप व्यक्ति को वैसे ही भोगना पड़ता है। कर्मों के दरबार में सबका न्याय है। कर्म हमेशा व्यक्ति के साथ चलते हैं। इंसान 3 लोकों में कहीं चला जाए, कर्म वही उसके साथ रहेंगे। धन साथ नहीं जाएगा, परिवार साथ नहीं जाएगा, आपका मकान दुकान साथ नहीं जाएंगे, संबंधी साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कर्म जो है ना वो आपके साथ जाएंगे। और कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कर्मों के दरबार में कोई होशियारी नहीं चलती, वहां पर कोई रिश्वत भी नहीं चलती, कोई सिफारिश भी नहीं चलती है, कोई धोखाधड़ी भी नहीं चलती है। कर्मों के दरबार में तो बिल्कुल शुद्ध न्याय होता है। दूध का दूध होता है और पानी का पानी होता है। कर्मों के दरबार ना किसी को पाई ज्यादा मिलती है, ना किसी को एक पाई कम मिलती है। कर्मों के दरबार में तो पूरा पूरा तोल करके दिया जाता है। और तुम कर्मों को धोखा भी नहीं दे सकते। तुम इंसान को धोखा दे सकते हो, तुम सरकार को धोखा दे सकते हो, तुम देवी देवताओं को भी धोखा दे सकते हो, तुम यहां तक कि भगवान को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन कर्म को धोखा नहीं दे सकते। और भगवान को लोग धोखा दे देते हैं। भगवान के दरबार में जाके भी भगवान से कहते कुछ और आकर के करते कुछ है। भगवान को भी धोखा देते हैं। कहते हैं कि एक बार एक सेठ ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा कि प्रभु, मेरे बस एक पोता हो जाए, मैं हीरे की अंगूठी तुम्हें चढ़ाऊंगा। और आखिर उसके पोता हो गया। अब हीरे की अंगूठी बहुत महंगी है, वो चढ़ानी बहुत कठिन है। उसने तरकीब निकाली, अपने पोते का नाम रखा हीरा, और एक छोटी सी चांदी की अंगूठी बनाई और बना करके भगवान के दरबार में गया। उसने जाकर के कहा कि ले प्रभु, ये है हीरे की अंगूठी। उसके पोते का नाम हीरा, ये हीरे की अंगूठी, और मैंने आपको कहा था हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगा। तुम बार बार इस प्रकार बहुत बार भगवान को ठग जाते हो, लेकिन कर्मों को कोई नहीं ठग सकता। कर्म जो है वो हर हालत में व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। इन कर्मों के दरबार में सब लोगों का खाता, इन कर्मों के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। इन कर्मों के दरबार में सब लोगों का खाता।
चले नहीं रिश्वत वहाँ, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है भांति। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, इन कर्मों के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा उसको भुगतान देना ही पड़ता है। आज जितने इल्जाम तुम लोगों पर लग रहे हैं, आज तुम शिकायत लगा कर लेकर के आते हो कि महाराज जी जो बात मैं कहती हूं वही मेरे पर उल्टा झूठा पड़ जाती है, मेरी बात को कोई सत्य नहीं मानता, गलती किसी को हो घर में और इल्जाम उसका मेरे पर मर दिया जाता है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होता है? क्योंकि तुमने इन कर्मों को एकत्रित किया है, इनका संचय किया है। तुमने भी कहीं ना कहीं ऐसी किसी ना किसी के ऊपर दोष मरते रहे हो और अब भी तुम कर रहे हो। ये प्रवाह चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। तुम दोष लगाते हो, फिर भुगतते हो, फिर किसी कमजोर पर तुम लगा देते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो और ऐसे ये प्रवाह चलता चला जा रहा है और उस प्रवाह में तुम बहते चले जा रहे हो। और फिर तुम जाते हो जोशियों के पास कि कौन सा ग्रह है, मेरे पर झूठे इल्जाम बहुत लगते हैं। और पंडित जी कहते हैं तुम्हारे पास शनि है, तुम्हारे पर राहु है, और तुम शनि और राहु को मनाते रहते हो, लेकिन तुम्हारे इल्जाम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। कोई शनि कोई राहु तुम्हें क्यों इल्जाम देगा, क्यों कलंकित करेगा तुम्हें? अगर कोई कलंकित करता है तो वो तुम्हारे कर्म बंधे हुए जो तुम्हारे उधे में आ रहे हैं, तुमने लगाए हैं उन कलंकों को, इसलिए आज तुम्हारे पर इल्जाम लग रहे हैं। तुमने अगर किसी को धोखा दिया है तो तुम्हें धोखा मिलता है, जो हम देते हैं वही हमारे पर लौट करके आया करता है। बॉल को अगर तुम दीवार पर मारोगे ना तो वो बॉल वापस तुम्हारे पर लौट करके आती है। ऐसे तुम जिसके पास जो भेजते हो ना वह सारे का सारा तुम्हारे पास वापस लौट करके पहुंच जाया करता है। ये सारे कर्म, अभ्याख्यान का कर्म, ये अभ्याख्यान का पाप जिंदगी में पहले ही बहुत मुसीबतें हैं। जिंदगी में इंसान के पहले बहुत ज्यादा कष्ट है, दुख है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर झूठा आरोप लगा देता है तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। जिसके ऊपर झूठा कलंक लग जाता है उसकी फजीहत होती है, अपजश होता है, बाहर निकलना उसको मुश्किल हो जाता है। और कई व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। किसी पर झूठा कलंक लगाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि ये पाप, इसका प्रायश्चित नहीं होता, इसको तुम्हें वैसे का वैसा सेम भुगतान देना पड़ेगा। सोच करके लगाना किसी पर कोई भी इल्जाम, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना कि ये दिया हुआ किसी को इल्जाम ये मुझ पर आएगा, और जिस समय ये मुझ पर आएगा उस समय मेरी क्या स्थिति होगी, मेरी क्या सिचुएशन होगी। दूसरे पर इल्जाम लगाना बड़ा अच्छा लगता है। किसी की चादर उजली देख करके जलन हो जाती है, लगता है धब्बा लगा दूं इस पर। बड़ी सफेद से चमकती हुई वाइट चादर लेकर के बैठा है और उस पर तुम धब्बा लगा देते हो, और वो धब्बा उस पर नहीं स्वयं की आत्मा पर लगाते हो। जब तुम्हारी चद्दर पर धब्बा लगता है, वाइट चद्दर पर धब्बा लगता है, तब तुम्हें पीड़ा होती है, तब तुम रोते हो, तब तुम कलपते हो। लेकिन वो धब्बा तभी तुम्हारी वाइट चादर पर आया कि तुमने किसी के ऊपर वो लगाया था। जब तुमने लगाया था, हाथों को काला किया था, हाथ स्वयं के काले हुए थे, और वही तुम्हारा जो धब्बा है वो तुम्हारी आत्मा पर भी लग गया था। क्यों हम दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार हम अपने आप को ज्यादा होशियार कहलाने के लिए, ज्यादा चतुर बनने के लिए भी दूसरे पर इल्जाम लगा देते हैं, दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते, दूसरे को बेवकूफ बताने के लिए कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल बेवकूफ है, उसको अकल नहीं है। उसकी सारी अकल के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, उसके गुणों पर पर्दा डाल देते हैं अपने आप को होशियार कहलाने के लिए। और ये मोस्टली दरानी जेठानी में, सास बहू में हो जाता है। अगर 2 दरानी जेठानी है ना तो वो दोनों अपने सास के पास अपने आप को ज़्यादा बढ़िया दिखाने के लिए और वो उसको बेवकूफ़ बताने के लिए उसके गुणों को ढक देती है। बच्चों में भी मोस्टली ऐसा हो जाता है कि 2 बच्चे जो हैं, एक बच्चा अपने आप को ज़्यादा होशियार बताने के लिए और दूसरे बहन भाई की गुणों को ढक देता है, उसको बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ बना करके प्रस्तुत करता है।
ये अभ्याख्यान होता है। हम इस अभ्याख्यान के पाप को, इस कलंक आरोपण के पाप को हम कदम कदम पर करते रहते हैं और फिर उसको भुगतते हैं तो रोते हैं कि मेरे ऊपर झूठी दोष को मढ़ दिया जाता है, मेरे पर झूठे इल्जाम लगते रहते हैं। ये हमने भी ऐसी पल पल किए हैं। और बहुत बार किसी को नीचा दिखाने के लिए, जब कोई हमारे से ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, किसी की महिमा हो रही है, किसी की प्रशंसा हो रही है और वो सहन नहीं हो रही, और उसको गिराने के लिए तब भी हम उस पर इल्जाम लगा देते हैं, उसके अवगुणों को कहने लगते हैं जो उसके अंदर है ही नहीं, उसके बारे में ऐसा सा कहने लगते हैं, ऐसी ऐसी निंदा करने लगते हैं जो उसके अंदर अवगुण है ही नहीं, ताकि वो लोगों की नजरों में गिर जाए। और बहुत बार हम लोग लोभ लालच में भी किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण आपको वकीलों के पास मिल जाएंगे, कोर्ट में मिल जाएंगे, जहां पर लोभ लालच के कारण जो लोग हैं किसी के ऊपर झूठा दोष, झूठा कलंक, झूठा मुकदमा, झूठा केस बना करके खड़े हुए हैं और वकील इसके अंदर बहुत सारा पाप कमाते हैं उसको झूठा बनाने में। और इसी प्रकार कहीं पर हम इसको अपनी गलती को छिपाने के लिए भी दूसरे पर झूठा दोषारोपण कर देते हैं। जैसे किसी ने आपको पकड़ लिया, गलती करते हुए किसी के साथ पकड़ लिया है, अब उसको लगता है, उस पत्नी को लगता है, पति को लगता है जो पकड़ा गया कि मेरी गलती पकड़ी गई है, घर में क्लेश होगा, तो उससे पहले उसको इल्जाम लगाने लग जाता है कि तू भी ऐसी है, तू भी वैसी है, तेरा भी चरित्र ऐसा है। तो इस प्रकार अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना, वो भी अभ्याख्यान पाप के अंदर आता है। और बहुत बार ये घरों में आप भी कर देते हो कि जैसे आपसे कोई काम खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो आप उसका दोषारोपण दूसरों के ऊपर कर देते हो कि तेरी वजह से हुआ, तुमने तब ऐसा कहा, तुम समय पर नहीं पहुंचे, तुम्हारी वजह से हुआ। ये सारा अभ्याख्यान पाप के अंतर्गत आता है कि अपनी गलती को दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके और अपने आप को चतुर कहलाना, समझदार कहलाना और दूसरे को बेवकूफ बनाना, ये वो अभ्याख्यान पाप के अंतर्गत आता है। और बहुत बार यूं ही बच्चे भी छोटे छोटे ऐसा कर लेते हैं। जैसे तुम बच्चे को डांटते हो ना, तुम कह देते हो बच्चे को कि वो देख पड़ोसी का बच्चा कितना होशियार है, उसके कितने मार्क्स आए हैं, कितना समझदार है, तो वो बच्चा भी ये कह देता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उसको सब नकल मार करके नंबर लिए हैं उसने। तो इस प्रकार उसकी बुद्धिमत्ता को छिपाना, उसके ऊपर झूठा आरोप कर देना, ये सारे पाप अभ्याख्यान के अंतर्गत आते हैं। ये मत सोचो कि हम ये पाप करते नहीं, कदम कदम पर, पल पल पर हम इन पापों को करते हैं और फिर इन पापों को हम भुगतते हैं। कदम कदम पर ध्यान रखें, हर पल अपने पर नियंत्रण रखें कि ये पाप हमारे से ना हो जाए। और ये पाप बहुत भयंकर कर्मों का संचय करने का साधन है। किसी को झूठा कलंक लगाना, किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण करना। कहते हैं कि गांव के अंदर एक मुनि राज आए थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े त्यागी थे, वैरागी थे, और गांव के अंदर लोगों को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति थी और उनकी बड़ी महिमा हो रही थी। गांव में बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी प्रशंसा हो रही थी कि बड़े त्यागी तपस्वी मुनि है। होते हैं कुछ लोग जो किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते और वो कहते हैं, जब किसी की प्रशंसा की जाती है ना तो कह देते हैं कि बस मेरे कान पक गए हैं ये सुन करके, बहुत हो गया, ये गोगा बहुत गा लिया है, अब और नहीं मुझसे सुना जाता। ऐसे उस गांव के अंदर एक ब्राह्मण की लड़की रहती थी और वो जब जब इस प्रशंसा को सुनती, उसकी श्रद्धा की बात सुनती, उसको चिढ़ हो उठती कि क्या है, एक ही संत की महिमा गाते चले जा रहे हैं, उसी का गोगा पढ़ते चले जा रहे हैं, उसी की रामायण पढ़ते चले जा रहे हैं, कान पक गए मेरे सुन सुन करके। और एक दिन उसने सोचा इस मुद्दे को खत्म करूं, और एक दिन उसने यूं ही कुतूहलवश, यूं ही प्रशंसा सुन ना सकने के कारण, यूं ही उस लड़की ने एक दिन लोगों को, दो लोग जहां खड़े थे वहां जाकर के कह दिया, वो जिस संत की तुम बहुत महिमा गाते हो ना, हाँ, उसको मैंने आज किसी औरत के साथ देख लिया है। ऐसा हुआ? बस फिर क्या था, दो से बात कही, दो ने चार से कही, चार ने 100 से कही, 100 ने 200 से कही, 200 ने 500 से कही, और सारी जो बात है वो आग की तरफ फैलती चली जाती है और सारे नगर में ये बात फैल जाती है और सारे एक दूसरे को फैलाते चले गए, कहते चले गए। पचती नहीं है बात, तो बड़े बड़े माल पचा जाते हो, तो बड़े बड़े पचा जाते हो, पूरियां, चने, नान,
पीजे, कौन सा माल है जो तुम नहीं पचा सकते, सब पचा जाते हो। लेकिन एक बात अगर किसी की पता चल जाए ना, किसी का रहस्य पता चल जाए, वो पचती नहीं है। वो पता चलती पेट के ऊपर अफारा आ जाता है। फिर कोई चूरन नहीं काम आता जो उस अफारे को उतार दे। वो अफारा तभी उतरता है जब जा करके किसी को बता देते हैं। पचाना सीखो बात को। भगवान महावीर कहते किसी के रहस्य को प्रकट करना बहुत बड़ा पाप है। किसी की बात को बिखेरना, किसी की बात को फैला देना बहुत बड़ा पाप है। और गंभीर बनना, उसको पचा जाना बहुत बड़ा धर्म है। और आप गंभीर बनना सीखे, पचाना सीखे। अगर किसी की बात आपको पता लगी है, वो कर्मवश हुई है, और आप उस बात को पचाएं, क्यों आप उसके अंदर कर्म बंद करते हो? लेकिन नहीं पचती, और वो बात पची नहीं, और सब फैल जाती है आग की तरह से। और फैलती फैलती वो बात संत तक भी पहुंच जाती है। लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं बस बस ऐसे संत के क्या जाना, जाया पड़ा है। और लोगों ने जाना बंद कर दिया, आहार पानी देना बंद कर दिया। मुनि आते हैं, किसी के घर से ना गोचरी मिलता है ना पानी मिलता है, और मुनि वापस चले जाते हैं। मुनि ने पूछा कि लोगों की श्रद्धा को क्या हो गया? तब किसी ने बताया कि आपके ऊपर ऐसा दोषारोपण चल रहा है। मुनि को बड़ा धक्का लगा कि इनकी श्रद्धा बिखर गई। बड़ी कमजोर श्रद्धा है हमारी, एक पल में बिखर जाती है। एक पल में तुम्हें संत भगवान लगने लगता है, और एक ही पल में अगर तुम्हारी वंदना उसने स्वीकार नहीं की ना, तो तुम्हें वह संत जो है वह शैतान लगने लग जाता है। एक ही पल में तुम्हारी श्रद्धा खराब हो जाती है। तो मंदिर जा रहे हो सुबह सुबह बड़ी श्रद्धा से भर करके, भक्ति से भर करके, रास्ते में तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हारे पाँव में फ्रैक्चर आ गया, और तुम्हारी श्रद्धा वही खत्म हो जाती है। और तुम कह देते हो कि प्रभु तेरे दर पे आ रहा था, तूने मेरा पैर तोड़ दिया, बस आज के बाद कभी तेरे मंदिर नहीं आऊंगा। श्रद्धा खत्म। एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, बहुत श्रद्धा रखता था, और एक बार उसका इकलौता बेटा था, उसका एक्सीडेंट में डेथ होगी, और उसने घर में से जितने भगवान की फोटोज थी वो सारी गली के अंदर फेंक दी। क्या मैं इसको नहीं मानता हूं, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। एक पल में हमारी श्रद्धा टूट जाती है। श्रद्धा हमारी हर सिद्धि की दाता है। बिना श्रद्धा के आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। श्रद्धा जो होती है वो बड़ी पावरफुल चीज है। और जब तुम किसी सिद्धि के लिए चले हो ना, अगर तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है तो तुम्हारी सिद्धि भी कमजोर रह जाएगी, तुम्हारी सफलता भी कमजोर रह जाएगी। ऐसी कमजोर श्रद्धा मत बनाओ कि एक हवा के झोंके से समाप्त हो जाए। ऐसी कमजोर श्रद्धा अगर तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारा जो सिद्धि है वो भी उतनी ही कमजोर होगी, उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी मजबूत श्रद्धा हो, पर्वत के समान कि लाखों तूफान आए और वो श्रद्धा तुम्हारी समाप्त ना हो। और जब भी तुम किसी कार्य की सिद्धि के लिए जाओगे ना, तो रास्ते में अनेक तूफान होंगे, और अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत होगी, उन तूफानों को झेल जाएगी, तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी, अन्यथा तुम्हें असफलता मिलेगी। और श्रद्धा लोगों की चली गई 1 मिनट में, और संत को बड़ा दुख लगा, और संत ने उस समय अनशन कर लिया। संत ने सोच लिया, जब तक इस दोष का निवारण नहीं होता मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगा। संत के तप का प्रभाव कह लीजिए। और उस समय उस लड़की के चेहरे में एकदम से भयंकर दर्द उठता है, और उसका मुंह, उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है। कर्म का फल कई बार व्यक्ति को तुरंत भी मिलता है, और कर्म का फल कई बार व्यक्ति को लेट भी मिलता है। कर्म का जो फल है वो सबका अलग अलग होता है। कोई कर्म उस समय मिल जाता है, कोई कर्म साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 10,000 साल के बाद, कोई 10 लाख साल के बाद मिलता है। कर्म जब तुम करते हो ना, उस समय तुम उस कर्म तुम्हारे खाते में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद उसके पकने का अलग अलग समय होता है। जैसे बीज को तो बो दिया, हर बीज के प्रस्फुटित होने का, अंकुरित होने का अलग अलग समय है। हर बीज के वृक्ष बनने का अलग अलग समय है। कोई एक ही दिन में प्रस्फुटित हो जाता है, कोई 10 दिन में, कोई साल में, कोई 6 महीने में वृक्ष बनता है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने का अलग अलग समय है, उसी प्रकार हर कर्म को जब तुम करते हो तो उसके पकने का भी अलग अलग समय है। जैसे फल के पकने का अलग अलग समय है। कोई फल तो तुरंत पक जाता है, कोई फल 10 दिन में पकता है, कोई फल साल में पकता है, कोई 2 महीने में पकता है। उसी प्रकार तुम्हारा कर्म जो है ना, जो तुमने कर लिया, उसके पकने का समय होता है। और इधर
उसका जैसे ही ये उसने साधना की, उस लड़की के दर्द हुआ और उसके भयंकर दर्द हो उठ जाता है। और उस समय वो लड़की सोचती है कि ये क्या हुआ, उस संत को मैंने गलत कहा, कहीं उससे तो नहीं हो गया। तुम्हारी अंतर चेतना तुम्हें तभी संकेत दे देती है, तुम्हारी अंतर चेतना तुम्हें तभी मार्गदर्शन दे देती है। जिस समय तुम पाप करते हो ना, तब भी तुम्हारी अंतर चेतना तुम्हें कहती है ये गलत है, मत करो, लेकिन तुम अनसुनी कर देते हो। और फिर जब तुम कोई दुख भोगते हो, तब भी तुम्हारी अंतर चेतना तुम्हें समझाती है ये तुमने कहीं कर्म किया था, उसका भुगतान कर रहे हो। और जब कोई किसी का बुरा करके तुरंत तुम्हारा नुकसान होता है, तब भी तुम्हारी अंतर चेतना ये तुम्हें आवाज देती है कि तुमने तब वहां बुरा किया था, उसी कारण तेरा नुकसान हो गया, और तब तुम क्षमा मांगने लग जाते हो। और उसकी अंतर चेतना ने भी कह दिया तुमने ये किया इसलिए हो गया। और उसको लगा, उसने सोचा मैं क्षमा याचना कर लेती हूँ। उसने मुनि से जाकर के क्षमा याचना की। मुनि ने कहा जैसा कर्म किया तुमने उसका निवारण कर। ठीक है, मैं इसका निवारण कर देती हूँ, मेरा दर्द ठीक हो जाए, मेरा टेढ़ा हुआ मुंह ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा, तुम इसका निवारण करो। और उस लड़की ने सबको, नगर को बुलाया, पंचों को बुलाया, पूरे नगर को बुलाया, और पूरे नगर को बुला करके उसने सबसे क्षमा याचना की और सारा सत्य बता दिया कि वो मुनिराज त्यागी हैं, वैरागी हैं, कोई औरत उनके साथ नहीं थी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया था। और जैसे लोग सुनते हैं, सारे लोग उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, कितनी निकम्मी निकली है, कितनी घटिया निकली है, और कैसी निकली है, और सारे उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं। फिर उसके ऊपर दोषारोपण शुरू हो जाता है कि इसने हमारी श्रद्धा खराब कर दी। ये हम कदम कदम पर दूसरों पर झूठा आरोप लगाते हैं, उसने श्रद्धा खराब की। तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है इसलिए खराब होगी। अगर तुम्हारी श्रद्धा में पावर होती, किसी देवता की ताकत नहीं तुम्हारी श्रद्धा खराब कर दे। वो राजा शरण्य की परीक्षा लेने के लिए देव आता है और आकर के गर्भवती साध्वी का रूप बनाता है, मछियारा पकड़ता हुआ मांस खाता हुआ साधु का रूप बनाता है, लेकिन राजा शरण्य की श्रद्धा नहीं गिरती। कोई तुम्हारी श्रद्धा नहीं गिरा सकता, लेकिन तुम दोषारोपण करते हो, और तुम घर में भी दोषारोपण करते हो एक दूसरे पर कि उसने की वजह से मैं दुखी हूं, वो मेरे को दुख देता है, पति मुझे दुख देता है, पत्नी मुझे दुख देती है, भाई दुख दे रहा है, पिता दुख दे रहा है, बच्चे दुख देते हैं। ये तुम्हें दुख नहीं देते, ये दुख में निमित्त हो सकते हैं। दुख तो तुम्हें तुम्हारे कर्म देते हैं, ये सत्य है, और वो दुख देते हैं, ये झूठ है। ये सारा अभ्याख्यान के अंतर्गत आता है। कई बार तुम कह देते हो ना, जैसे किसी व्यक्ति को देख के एक बार मिले, दो बार मिले, और तुम कहते हो कि ये घटिया इंसान है, इस प्रकार तुम उसके ऊपर ये दोषारोपण कर देते हो। और जब पूछा जाता है तुम्हें क्या पता है घटिया इंसान है, तुम कहते हो उसके चेहरे से, उसकी शक्ल से लग रहा है। तुम कौन से सर्वज्ञ हो भाई कि तुम्हें उसकी शक्ल से पता है? किसी के पास किसी को नापने का, किसी का अंतःकरण को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं है। इस प्रकार वो व्यक्ति अगर दिल से सच्चा है और तुम इस प्रकार बोलते हो, तो ये झूठा आरोप तुम्हारा चिकने कर्मों का बंद करवाता है, ये तुम्हारे पाप का बंद करवाता है। सजग रहो कदम कदम पर, अपने आप को सर्वज्ञ मत मानो, मत किसी के ऊपर बिना देखे बिना सोचे झूठा दोषारोपण करो। हम शक के आधार पर भी किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण करते हैं, और शक एक बहुत बड़ी बीमारी है। और जब शक होता है तो तुम्हारे सारे रिश्ते बीमार हो जाते हैं, और शक ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। इस शक की वजह से कितने लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, कितने घर समाप्त हो गए हैं। ये शक एक मानसिक रोग है। एक बार जब शक तुम्हारे दिमाग में आता है ना, तो उसके बाद वो शक तुम्हारे ऊपर पूरा कब्जा जमा लेता है, फिर तुम्हारे दिमाग का खेल चलता है, और शक के आधार पर तुम कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी जोड़ते चले जाते हो, और इस प्रकार पूरा एक अभ्याख्यान का जो पाप है उसको तुम कमा लेते हो। ये अभ्याख्यान है। शक के आधार पर भी हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। तो उसने, सब लोग उसकी भर्त्सना करने लगे, और उसने सबकी निंदा समता के साथ सहन कर ली। इस घटना से उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य हुआ, उस लड़की ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के महान तप किया, और उस तपस्या को करके संयम पाल के वो देवलोक में गई। और देवलोक से वो लड़की जब आई तो मिथिला नगरी के राजा जनक के यहाँ पैदा हुई, और नाम रखा उस लड़की का सीता, सती सीता। अपने तप के कारण, अपनी साधना के कारण, अपने संयम के कारण
गुणवान है, चरित्रवान है और उसकी सौरभ है दूर दूर तक। उसका स्वयंवर होता है, उस स्वयंवर में राम के साथ उसका विवाह होता है और अयोध्या में आती है और उसकी खूब सौरभ है उसके गुणों की। सुंदर है, चरित्रवान है, विनम्र है, शांत स्वभाव की है, दृढ़ धर्मी है, दृढ़ चरित्रवान है, हजारों गुणों का गुलदस्ता है सीता और सबके द्वारा वंदित है, सबके द्वारा पूजनीय है। और उस समय के भारत के जितने राजा है, जितने राजकुमार है, उसको बंधन के रूप में, श्रद्धा के रूप में देखते हैं, महिमा है उसकी। और फिर राजा राम को वनवास होता है, सीता अपना पतिव्रत धर्म निभाती है, राम के साथ जंगलों में उन कष्टों को काटने के लिए जाती है और वहां पर सीता का अपहरण होता है, राम रावण का युद्ध होता है और रावण जो है सीता को अनेक प्रलोभन देता है, अनेक भय देता है, लेकिन सीता ना भयभीत होती है, ना प्रलोभनों से गिरती है। सीता अपने चरित्र के ऊपर खड़ी रहती है और युद्ध के अंदर रावण को मारा जाता है और सीता को राम ले करके आते हैं। और सीता की महिमा है, क्या चरित्र है। इतने बड़े रावण के आगे जिसने हार नहीं मानी, जिसने रावण को हरा दिया, रावण जिसके आगे हाथ जोड़ता रह गया, क्या महिमा है। और पूरी अयोध्या में सीता का स्वागत हो रहा है, सीता के गीत गाए जा रहे हैं, सीता की महिमा फैली हुई है, पूरे भारतवर्ष में महिमा फैली हुई है। और आखिर सीता का किया हुआ वो कर्म भी पक गया है, उसका समय आ गया है, वो उदय में आ रहा है। और वो कर्म जब उदय में आया तो वो सारी महिमा सीता की समाप्त होने लग जाती है। एक छोटी सी बात निमित्त बन जाती है कि एक धोबी अपनी पत्नी को कह रहा है कि मेरे बिना पूछे तू रात को मायके रह करके आई है, तुझे मैं घर नहीं रखूंगा। और पत्नी बार बार उससे निवेदन कर रही है कि सीता तो 6 महीने रह आई, सीता तो 6 महीने रावण के जहाँ रह आई, राम ने भी तो रख लिया ना, मैं तो मायके रह के आई हूँ। और तब वो कहता है धोबी कि मैं वो राम नहीं हूं रे, जो ऐसे पत्नी को किसी शत्रु के यहां रह के विश्वास कर लूंगा, मैं नहीं रखूंगा। और तब धोबी इस संशय को पैदा करता है लोगों में कि क्या भरोसा जो 6 महीने रावण के पास रही, वो कर्म पक गया और सबके अंदर ये बात चल पड़ी। 1 से 2 के अंदर सही बात रह के आई है, क्या भरोसा, रावण के रह के आई है, क्या भरोसा, पूरी अयोध्या में फैल गया, क्या भरोसा, पूरे देश में फैल गया, पूरे भारतवर्ष में फैल गया, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा। बड़ा स्थिति यहां तक पहुंच गई कि राम को सीता को वनवास देना पड़ा, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके गौरव की रक्षा के लिए। और सीता वनवास के अंदर चली जाती है जंगलों में और सीता के 2 पुत्र होते हैं, उन पुत्रों को पालती है। पुत्र बड़े होते हैं और पुत्र अयोध्या में आते हैं और सीता के इस कलंक को साफ करना चाहते हैं और पूरी अयोध्या को बताते हैं, लेकिन अयोध्यावासी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अभी कर्म बाकी है। और सीता का कर्म जैसे ही समाप्त होता है और तब अयोध्यावासियों को उन बच्चों की बात पर विश्वास होता है और अयोध्यावासी माता सीता को बुलाते हैं और श्री राम अयोध्या के वासियों के सामने सीता की परीक्षा लेते हैं। अग्नि परीक्षा, अग्नि धू धू करके जल रही है और सीता परीक्षा देने के लिए तैयार है। और सीता ने कहा, ऐ सूरज, ऐ धरती, ऐ आकाश, ऐ मेरे गुरुजनों, अगर मैंने राम के सिवा पर पुरुष की कल्पना भी कभी नहीं की तो ये आग अभी शांत हो जाए। ये कह करके सीता ने छलांग लगाई और वो जलती हुई आग, धू धू करके जलती हुई आग पानी का, जल का सरोवर बन जाती है। सीता की जय जयकार हो जाती है, सीता फिर से महिमा मंडित हो जाती है। सीता ने वो दोष लगाया था, इसलिए जो कलंक सीता को भुगतना पड़ा था। और वो कलंक तो सीता ने 4 दिन के लिए लगाया था, उसके बाद क्षमा याचना कर ली थी, उसको ओपन कर दिया था। लेकिन हर कर्म जो है व्यक्ति को कई गुना होकर के मिलता है, हर कर्म के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। और सीता ने वो थोड़े दिन के लिए वो कर्म जो था, वो पाप कलंक जो था वो लगाया था, लेकिन सीता को कई वर्षों तक उसको भुगतना पड़ा। उस कर्म को सीता ने आलोचना कर ली, सबके सामने क्षमा याचना कर ली, उसकी भर्त्सना भी सहन कर ली, इसलिए जो सीता है उसका वो कर्म धुल गया। अगर सीता उस लगाए हुए लांछन को आलोचना ना करती तो सीता को उस लांछन के साथ निर्दोष होते हुए भी मरना पड़ता। सीता इसीलिए सती सीता कहलाई कि उसने उसकी आलोचना कर ली थी। आपने जब जब किसी को कलंक लगाया, जब जब किसी पर झूठा दोषारोपण किया, उसकी आलोचना करें। सीता ने
वह कलंक लगाया, इसलिए निर्दोष होती हुई भी सीता को उस कलंक को भुगतना पड़ा। लेकिन सीता ने उस कलंक की आलोचना कर ली थी, इसलिए सीता को उस कलंक साफ हो गया और सीता सती के रूप में प्रसिद्ध हुई। जीवन में इस अभ्याख्यान पाप को सोच समझ करके करना। जीवन पहले ही कंटों से भरा होता है और ऊपर से व्यक्ति को निर्दोष होते हुए जब किसी को कलंक लग जाता है तो जीवन जीना दुब्बर हो जाता है। इतनी फजीयत होती है, व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि कई बार उसको जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाना ये बहुत बड़ा पाप है, हिंसा है, असत्य है। इससे बचना